राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम गुरुदेव निर्ता मता किम फरमा रहे हैं कि गर्वे का तो गर्वा मता है और नृत्य का नीचे का नीचा मता है। तो नीचा मता क्या होता है गुरुदेव फरमा रहे हैं। जाकी मनसा वश नहीं हस हस मांगे स्वाद। सदिया सानंद उपजे बिन सदिया करे विषाद। बिन सदिया करे विषाद बिगड़िया पर संग ल्यावे। जगत न पावे जुक्ति अकल बिन ताहि सिरावे। लाफा लोल उपाय के लोरी लिया विवाद। जाकी मनसा बस नहीं हस हस मांगे स्वाद। जाकी मनसा वश नहीं, जिनकी इच्छाएं अपने वश में नहीं है, जिनका इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, तो हंस हंस मांगे स्वाद। संसार में हंस हंस के स्वाद की इच्छा करते हैं। सदिया आनंद उपजे, यदि स्वाद सज जाए तो आनंद जो पहुंचाए। बिन सदिया करे विषाद, और आनंद नी सदे तो विषाद करे। बिन सदिया करे विषाद बिगड़िया प्रसंग लावे। बिगड़िया प्रसंग यानी कि जैसा जैसा बिगड़िया प्रसंग लाते हैं, यानी कि जैसे जैसे जैसी इच्छा होती है, जैसी चाहना होती है, वैसे प्रसंग बताते हैं। बिन सदिया करे विषाद बिगड़िया प्रसंग ले आवे। जगत न पावे जुक्ति अकल बिन ताहि सिरावे। महापुरुष हमारे संसार में तो अक्कल नहीं है ना, इसलिए उनके प्रसंग की सराहना करता है कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे उदाहरण बता रहे हैं। संसार समझता नहीं है, इसलिए लाफा लोल उपाय के लोरी लिया विवाद। लाफा लोल उप जाते हैं, लोरी लिया विवाद, मीठी मीठी बातें करते हैं। जाकी मनसा वश नहीं हस हस मांगे स्वाद। काम दाम का रोड सू कर जोड़े करे जिको। जाचन हित लारा पड़े तब श्रद्धा रहे न कोई। तब श्रद्धा रहे न सोए जाच ना मान घटावे। वाकू आवत देख भ्रुकुटी निजर छिपावे। राम चरण भज राम को काम कल्प न खोए। तृष्णा का दाया फिरे जे कदे न शीतल होए। काम दाम का रोड सू कर जोड़ करे जे कोई। काम और दाम की इच्छा है ना, इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं। ऊजा चढ़ हित लारा पड़े तब श्रद्धा रहे फसो। सामने वाला मांगने के लिए साथ का साथ में, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, इसलिए संसार की श्रद्धा खत्म हो जाती है। संसार की श्रद्धा रहती नहीं है। तब श्रद्धा रहे न सोए जाच न मान घटावे। सामने वाले ने मांग के अपना मान घटा लिया, अपनी इच्छाएं पूर्ति कर ली, अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। वहां कुआवत देख भ्रुकुटी निजर छिपावे, इसलिए उनको आता देख कि सामने वाला निजर की महाराज आ रहे हैं, अभी फिर कुछ नया मांगेंगे, फिर कुछ नया मांगेंगे, तो आंखें छुपाते हैं, भ्रुकुटी छुपाते हैं। राम चरण भज राम को काम कल्पना खोए, इसलिए अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू राम का भजन कर और सारी काम कल्पना को खत्म कर। तृष्णा का दाया फिरे जे कदे न शीतल हो। साखी में जे आप दुखी संसार में वे दुखदाई जान। राम चरण ऐसे नसू तू मत करे पिछाड़। जे आप दुखी संसार में वे दुखदाई जान, ये पक्की बात है। महापुरुष फरमा रहे, अपने को तरीका बता रहे हैं और अपने को पहचान बता रहे कि जो स्वयं दुखी होता है वो दूसरों को भी दुखी करे। जो खुद तो दुखी अपने आप से, वो दूसरों को भी दुखी करता है। राम चरण ऐसे न सू तू मत करे पिछाड़, अपने को मना कर रहे कि ऐसे का संग करना नहीं है, ऐसे से ज्यादा पहचान नहीं बनानी छंद मनार में। ऐसे सु पिछाड़ किया हाल चाल रहे नहीं। ताई ते विचार के तू सहज भाई रही।
ऐसे को पिछाण किया हाल चाल रहे नाही ताही ते विचार के तू सहज भाई रही है। महापुरुष हमारे ऐसे निर्ता मता वाले अपना स्वार्थ पूरा करने वाले ऐसे से तू पहचान करेगा तो तू भी दुखी रहेगा। इसलिए उनका संग विचार नहीं करके और तू सहज मेरे गुरु दियो ज्ञान सो निधान पार कियो चावे गावे नाना भांति कोई नहीं तास की न गहिए। रखिए जथीर चित्त नाम को निशान गाड़ो छाड़ो मत साच पक्ष बाद में न बहिए। गुरु दियो ज्ञान सो निधान पार कियो चावे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया वो पार करने वाला है। गावे नाना भांति कोई तास की न गई है। उसके अलावा कोई नाना तरह की चीजें बताता है तो उसको धारण नहीं करनी। एक गुरु के अलावा किसी चीज को धारण नहीं करना है। रखिए जथीर चित्त नाम को निशान गाणो। अपने चित्त को स्थिर रखे, नाम के निशान को रोपना है। छाड़ो मत साच पक्ष बाद में न बहिए। सत्य पक्ष महापुरुष फरमा रहे हैं जो सत्य पक्ष है उसको छोड़ो मत और झूठ में बहो मत, झूठ में मत बहो। राम ही चरण राखिए जचीर, राखिए थीर चित्त नाम को निशान गाड़ो छाड़ो मत साच पक्ष बाद में न बहिए। राम ही चरण राम शरण त्रपत सदा कदा ही न होई काज काहू सुन कहिए। महापुरुष हमारे राम ही चरण राम शरण त्रपत सदा। एक परमात्मा की शरण में जाके तृप्त हो जाओ, यानी कि इससे तृप्त होने का मतलब है कि बस यही सत्य है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। तो कदा ही न कोई काज काहू सुन कहिए। और अपना काज और किसी से बोलो ही मत, एक राम जी के अलावा, एक राम जी के अलावा अपना काज किसी के आगे मत करो। एक राम जी ही सत्य है। राम के अलावा कहीं कुछ मत मांगो। मुख सूं कछु न मांगिए, कहाँ बाड़ो स्वाद सिंगार। बवर भिक्षा कर लीजिए के अजगर धार करार। के अजगर धार करार पुरी में समता राखो। रसना रस के हेत कहूँ हीणत मत भाको। राम चरण आगा लगू यह वृत्ति निज सार। मुख सूं कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद श्रृंगार। मुखसू कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद सिंगार। महापुरुष हमारे मुख से कभी कुछ मांगो ही मत। चाहे तन को भाड़ा देना हो यानी भोजन करना, उसकी भी इच्छा किसी के आगे जाहिर नहीं करनी, भेद धारण कर लिया। गृहस्थी तो स्वयं बनाते, स्वयं का काम, लेकिन भेद धारण कर लिया तो वहां जाके मांगना नहीं कि हमारे ये बना दो, कि हमारे ये दे दो, कि हमारे ये कर। कहीं पर जाके इच्छा धारण नहीं करनी है। कहाँ भाड़ो स्वाद सिंगार, तन को भाड़ा नहीं देना, स्वाद सिंगार नहीं करना है। भवर भिक्षा कर लीजिए के अजगर धार कर। अपन तो जहाँ जाते अपना अपना चलाते, हमारे तो ये सुविधा चाहिए। जाते से गुरुदेव ने अपने को क्या फरमाया कि उन्होंने राम द्वारे में कभी पंखा भी नहीं चलाया। गर्मी लग रही तो पंखे के स्विच को भी ऑन नहीं करते, उसके अपन अधिकार ही नहीं। अपन तो जाते थे ऐसे फसरते कि सामने वाले के माथे पे पड़ जाते कि हमारे तो ये सुविधा दो, कि ये सुविधा दो, कि ये सुविधा दो। उनने तो कभी पंखे के स्विच को भी नहीं बोले हम उसकी गर्मी है करो ना सहन। क्यों गए घर छोड़ के? गए तो बाहर सहन करना, नहीं तो जाना नहीं। गले नहीं पड़ना कि नहीं हमारे को तो तुम्हारी सुविधा ही चाहिए। सख्त पाप है, वो सख्त पाप है, जाना ही नहीं। जाना और फिर चले गए तो वो जमीन पे भी सुलाए तो वहां सोना। पहली बात तो नहीं कैपेसिटी तो नहीं जाना, इतना पाप लगता है। इसलिए महापुरुष अपने को मना कर रहे हैं। भवर भिक्षा कर लीजिए के अजगर धार करार। और भेद धारण करना है तो महापुरुष हमारे गांव में 4 घर जाके ले लो या बैठ जाओ, जो आ जाए उसको पालो, पर मुख से मत मांगो। कि अजगर धार करार पुरी में समता राखो। जो आया उसमें समता रखो, उसमें मीन मेक मत निकालो। रस ना रस के हेत कहूँ हीणत मत भाको। अपने स्वाद के लिए कहीं पे हीण भाव मत रखो, कहीं पे हीण भाव मत रखो। रामचरण आगा लगू यह वृत्ति निज सार। ये प्रारंभ से बताया जा रहा है, शुरू से ही
यही वृत्ति सारे इसको धारण करो, मुख सु कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद सिंगार। मन रे मुख सु कदे न जाचिए, रहो अजाची वीर। समरत शरणों पाई के, अब क्यों फिरे अधीर। अब क्यों फिरे अधीर, राखिए धीरज भाई। सब विधि लायक रामदास को सदा सहाई। तो तेरे मुश्किल कहाँ, भाड़ो अंजल चीर। मन रे मुख सु कदे न जाचिए, रहो अजाची वीर। मन रे मुख सु कछु न जाचिए। हे मन, तुम मुख से कभी कुछ मांगना मत, कभी भी कुछ मांगना मत। रहो अजाची वीर, अजाची बन के रहना। अजाची मेरे ना, समरत शरणों पाई के, अब क्यों फिरे अधीर। तेरे को समरत शरणा मिला है और तू अधीर रहता है, अब क्यों फिरे अधीर। राखिए धीरज भाई, शांति रख, धीरज रख। सब विधि लायक राम रास, राम को दास को सदा सहाई। सब विधि से लायक है राम जी, हर विधि से लायक, दास ही हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। पर तू राम जी में विश्वास कर, तो तेरो मुश्किल कहाँ, भाड़ो अंजल चीर। परमात्मा पूरी सृष्टि का दाना पोंखता है, तो तेरे तो फिर क्यों मुश्किल है। क्या तेरे भाड़ा मुश्किल है, क्या तेरे अन्न मुश्किल है, क्या तेरे पानी, क्या तेरे वस्त्र, क्या मुश्किल है। परमात्मा तो पूरी सृष्टि का प्रतिपालन करने वाला है। इसलिए मन रे मुख सु कदे न जाचिए, रहो अजाची वीर। राम सताती हूँ लोक में, बरत रही सब माई। राम चरण दूजा कोई, समरत दर्शे नाय। समरत दर्शे नाई, दीनता कापे बाकू। कैसी समझ विचार राम, एक तारज राखूं। जन जन आगे जांचता, साबूती साबूती श्रम जाई। राम सताती लोक में, बरत रही सब माई। राम सताती हूँ लोक में, बरत रही सब माई। राम जी की सत्ता तीनों लोकों में, सब में विराजमान। राम जी की सत्ता हर जीव, हर शरीर शरीर में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, हर किसी में है। तो राम चरण दूजा कोई, समरत दर्शे नाही। वो समरथ की सत्ता जब विराजमान है, तो उससे ज्यादा समरथ कौन है। उससे ज्यादा समरथ और कोई नहीं है। समरथ दर्शे नाई, दीन ताका पे भाको। अब उससे कोई ज्यादा समरथ है ही नहीं, तो किससे मांगू, किससे मांगू, किससे बोलूं। ऐसी समझ विचार राम, एक तार राखू। ऐसी समझ विचार के एक तार भाव रखू, एक राम जी का एक तार भाव। जन जन आगे जाचता, साबूती श्रम जाए। जन जन के आगे मांगने से साबूती और शर्म चले जाएंगे। राम सताती हूँ लोक में, बरत रही सब माए। सब में व्यापक राम, पूर्ण आनंद अगाधु। वाके शरणे होए धीर, मन धरिया साधु। सब में व्यापक राम, पूर्ण आनंद अगाधु। सब में व्यापक राम, वो पूर्णानंद है, वो पूर्ण आनंद है। वहाँ के शरणे होए धीर, मन धरिया साधु। उनकी शरण में जाके साधक के मन में धीरज रहेगा। निर्भय सदा निशंक, न रंक नृप एक समाना। उस राम जी की शरण में जाके निर्भयता आ जाएगी, फिर राजा हो कि रंक हो, सब एक बराबर हो जाएंगे। किसी के आगे दीन नहीं बनना। सुमरे राम अगाध शोभ ही ता शिरबाना। जो ऐसे राम का सुमरण करे, जो समर्थ है, जो हर किसी की प्रतिपालना करने वाला है, ऐसे राम का सुमरण करने वाला के सिर पे बाना शोभा देता है। राम चरण चरणा रता, संत सदा निष्काम। इसलिए संत महापुरुष जो है, वो ऐसे राम जी की शरणागति होके सदैव निष्काम रहते हैं। निष्काम भाव में क्षुधा पिपासा उदर तन, जाको पूरक राम।
जो हर तरह की प्यास को, भूख को, पेट भरने वाले वो राम जी हैं, उसके पूरक राम जी हैं। क्षुधा पिपासा उदर संग, शीत उष्ण तन साथ, सो किसके सारे नहीं, ये कर्ता के हाथ। क्षुधा पिपासा उदर संग, भूख और प्यास तो पेट के साथ लगी, पेट के साथ में लगी हुई है, और शीत उष्ण तन साथ, और गर्मी और सर्दी सर्दी तन के साथ में लगी है, तन के साथ। सो किसके सारे नहीं, ये किसके सारे हैं, ये करता के हाथ, ये करता के हाथ में, ये करता के हाथ में, करता के हाथ में। तभी एक चावल का दाना कृष्ण भगवान ने खाया, उन सब संतों का पेट भर गया, उनके हाथ में, उनके हाथ में है। भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, ये कर्ता के हाथ, और मत व्याधि लगाए, तू और कोई व्याधि मत लगा, और कोई इच्छा मत कर। के फसवाद श्रृंगार अजक हैरान करावे, यदि किसी चीज का तेरे को नशा है, किसी चीज का तेरे को स्वाद है, किसी की श्रृंगार की इच्छा है, तो वो तेरे को हैरान कर देगी। ये सब इच्छाओं के कारण अपन दुखी हैं। रामचरण भज राम को, पांचों पर बलनाथ। तो पांचों इंद्रियों को वश में करके और राम का भजन कर। क्षुधा पिपासा उदर संग, शीत उष्ण तन साथ, तनसु तजिए आशिकी, निज निर्वेद समाय, निर्वासिक निर्भे मते, राम नाम लिवलाय। तनसु तजिए आशिकी, तन की आशिकी को छोड़ो। अपन ने तन की आशिकी बड़ी जबरदस्त बांध रखी है, तन की आशिकी को खत्म। इधर मुंह करके बैठो, ऐसे हो जाता, आपको थोड़ा नींद नहीं आएगी सुनोगे तो। आज तो खुद नींद। तनसु तजिए आशिकी, निज निर्वेद समाय, निज निर्वेद के ज्ञान को धारण करो। इस निर्वेद के ज्ञान को धारण करो। निर्वासिक निर्भय मते, राम नाम लिवलाय। ये निर्वासिक मता है, वासना से परे है, ये निर्भय मता है, उस राम नाम में लो लगा। राम नाम लिवलाए, सदा ही तृप्त रहना, सदैव तृप्त रहना, सदैव तृप्त रहना। अति तीव्र बैराग, राग के संग न बहना। ये अति तीव्र बैराग, अति तीव्र बैराग, वैराग में इतनी रुचि रहना, इतना रुचपच रहना कि राग के संग न बहना, रागों के संग मत बहना, रागों के संग मत रहना। राम चरण एक राम बिन, सब रचना विंशाय, इसलिए मत रहना, इसलिए मत रहना कि एक राम के अलावा जितनी भी रचना है वो सब विंशाने वाली है, वो सब विनाश होगी। तो राग करे तो किससे करे। तन सूत जिए आशिकी, निज निर्वेद समाय, निज निर्वेद समाये, ले सतगुरु सुभेद, में मेरी ममता हरो, विषया करो उछेद। निज निर्वेद समाये, निज निर्वेद को धारण करो। निज यानी निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है निर्वेद ज्ञान कहलाता है। यानी निर्वेद यानी वेदों से परे, यानी बाहरी ज्ञान से परे हैं। ये बाहरी ज्ञान से परे है, आन करने से अलग है, तो उस ज्ञान को धारण करो। पर वो ज्ञान का भेद कौन देंगे, जिन्होंने निज स्वरूप की प्राप्ति करी, वो है सतगुरु, सतगुरु देंगे। मैं मेरी, निर्वेद यानी वेदों से जो परे ज्ञान होता है। अब वेदों से परे क्या, यानी कि आन से परे। अब वेद में यानी कि बाहर, उसमें घी भी बताया है, उसमें छाछ भी बताई है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि सार को धारण करना है, असार। असार का जो है, सार को बोलते हैं कि निर्वेद का ज्ञान है, जिसमें सार सार आ गया, बाहर की और कोई है नहीं, बाहर का किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध ज्ञान है राम, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। मैं मेरी ममता हरो, विषया करो उच्छेद। मैं और मेरी और ममता को हरो, विषय को उच्छेद करो, विषया करो उच्छेद, यह बैराग बढ़ाई। विषय को हटाना ही बैराग की महिमा है। सतपुरुषा की रीत, प्रेम परतीत सवाई। महापुरुषों की ये रीति है, इसलिए प्रेम प्रतीत सवाई, तू प्रेम और प्रतीति सवाई रूप से कर। भजो राम सर्वंग नित, तजो भरम ना खेद। उस नित परमात्मा को भज ले, सारी भरम ना को छोड़। निज निर्वेद समाइए, ले सतगुरु सुभेद। ये भेद गुरुदेव देंगे कि निज निर्वेद का ज्ञान है क्या,
तुम निज निर्वेद को धारण करो। गंदा से बंदा भये ले सतगुरु सुसेन, मिटे दुराशा रिंदगी थटे चंदगी चैन। गंदा से बंदा भये ले सतगुरु सुसेन, गुरु से पहचान लेके गंदे से बंदे हो गए। सारी दुराशा और रिंदगी मिट गई, चंदगी आ गई, चैन आ गई। थटे चंदगी चैन रेण, दिन सुख बिलसावे, रात दिन सुख ही सुख रहा। शीतल शील स्वभाव, काम की लहर न आवे। स्वभाव कैसा हो गया? शीतल हो गया, शील का हो गया, काम की लहर रही नहीं। राम चरण भज राम को, भागे भरम अचेन। तू तो उस परमात्मा का भजन कर कि सारे भरम सारे अचेन खत्म हो। गंधा से बंधा भय ले सतगुरु सुसेन। सेन किम, पहचान क्या है? उत्तर, प्रथम उपजे ज्ञान तब, पीछे ले बैराग। राम चरण जासू बणे, राम भजन अरु त्याग। राम भजन अरु त्याग, सदा सुख समता माही। करम कामना कूर दबे, विपता में नाही। गुरु आज्ञा सिर पर धरे, करे न जग से राग। प्रथम उपजे ज्ञान तब, पीछे ले बैराग। सदगुरु से सेन लेना, सदगुरु से पहचान लेनी। तो कैसे लेनी है? तो पहले पहचान, प्रथम उपजे ज्ञान तब, पीछे ले बैराग। किसी भी चीज को छोड़ना कब? जब ज्ञान आ जाए, वैराग आ जाए, तब त्याग करना। तो सबसे पहले गुरु से ज्ञान ले, तो पहले ज्ञान आएगा फिर वैराग उपजेगा। बिना ज्ञान के वैराग लिए अब किसी भी काम का नहीं। कि अपन ने खाली सौगंध ले रखी कि हमारे इसके सौगंध है, कि इसके सौगंध है, कि इसके सौगंध, हम ये नहीं करते, तो ज्यादा टिकने वाला नहीं है। मन उसमें स्थिर नहीं होगा, मन में शांति नहीं आएगी। ज्ञान आएगा तो शांति आएगी, ज्ञान के बिना। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर वैराग करो। राम चरण जासू बड़े, राम भजन अरु त्याग। उसी से तो राम भजन बनेगा और उसी से त्याग होगा। राम भजन अरु त्याग, सदा सुख समता माई। सदा के लिए सुख आएगा, समता आएगी। करम कामना कूर दबे, विपता में नाही। सारी कर्म कामना झूठी बातें सब दब जाएगी, विपता में ये बनने वाला नहीं। गुरु आज्ञा सिर पर धरे, करे न जग से राग। गुरु की आज्ञा को सिर पे धारण करना है और संसार से किसी भी प्रकार का राग नहीं करना है, मोह नहीं करना है। प्रथम उपजे ज्ञान तब, पीछे ले बैराग। ज्ञान पाए सतसंग में, कर कनक कामणी त्याग। जत सत साच संतोष ले, जे ले निक्स्या बैराग। जे ले निक्स्या बैराग, जके कहूँ लिपे न नाही। ना किसी वस्तु पर ममत, गया समता मन माही। वे अगल बगल भर में नहीं, राम भजन से लाग। ज्ञान पाए सतसंग में, कर कनक कामणी त्याग। ज्ञान पाए सतसंग में, कर कनक कामणी त्याग। पहले ज्ञान ले, फिर ज्ञान आने के बाद में कनक और कामणी का त्याग करना है। पहले सत्संग में गुरु से ज्ञान लेना है, फिर ज्ञान लेके कनक और कामणी का। जत सत साच संतोष ले, जे ले निक्स्या बैराग। फिर जिन्होंने जत को, सत को, साच को, संतोष को धारण कर लिया, उनका बैराग लेके निकलना सत्य साबित होगा। जे ले निक्स्या बैराग, जके कहूँ लिपे जनाए। फिर वो कहीं लिपायमान नहीं हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बाद का बैराग है, ज्ञान के बाद का बैराग है। फिर वो चीज कभी रिपीट नहीं होती है, वो चीज कभी मन में आती नहीं है, मन में आती नहीं है। अपने को कितना भी कोई नींद में कह दे कि लोग खिलौनों से खेल लो, कितनी गहरी नींद में अपन खेलेंगे, अपन उसको बोलेंगे क्या ताला लाए सामने। कितने ही अपन अनजान में हो, कितने ही अपन बेहोशी में, अपन खिलौनों को किसी हालत में हाथ पसंद ही नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने संसार को जान लिया, उनने देख लिया सब नकली है। ऐसे अभी अपने को संसार खिलौना नहीं लग रहा है, संसार तो अपने को बहुत क्लोज लगता है, जिसके कारण अपन पाप कमा रहे हैं। जे ले निक्स्या बैराग, जके कहूँ लिपे। ऐसा ज्ञान आया महापुरुषों को संसार के प्रति, सब नकली है,
ये ज्ञान आएगा तो ऑटोमेटिकली बैराग हो जाएगा। अपने को बैराग लेना पड़ा क्या खेल खिलौनों से, कि हमने बैराग ले लिया, कि हमने सौगन ले ली कि अब हम कभी नहीं खेलेंगे। ऐसा लिया क्या आज तक किसी ने सौगन लिया? उसने नकली चीजों की सौगन ली कि हम नकली को हाथ नहीं लगाएंगे, तो अपने आप ही जान जाते हैं नकली, अपने आप मोह खत्म। एक सोने का हार, एक लोहे का, एक तांबे का है, तो तांबे के लिए सौगन किसने लिया आज तक? कि हम पीतल का नहीं पहनेंगे, कि हम तांबे का नहीं, किसने ली सौगन आज तक? सोने के लिए भले ही सौगन लियो, पर तांबे के लिए किसने ली? तो पूरा संसार तांबा महापुरुष ने जान लिया। महापुरुष ने जान लिया कि ये सब नकली है, ये सब नकली है। तो नकली के लिए सौगन क्या काम की? नकली के पहले अपने को कितना समझा ले कि अरे छोड़ो, अपनी नकली की पकड़ कितनी जबरदस्त है। नकली की पकड़ कितनी जबरदस्त है। अपना शरीर नकली है, सब कुछ नकली है, पर इसके पीछे अपन पाप करे जा रहे हैं। महापुरुष समझा रहे हैं, पर अपन उस नकलीपन को समझ नहीं पा रहे हैं। अपन समझ नहीं पा रहे हैं। वे अगल फिर आश्चर्य की बात है ना कि अपन सौगन ले रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। अब नकली के लिए कौन सौगन लेता है संसार में? देखो नकली के लिए कौन लेता है? हाँ, बात ही, क्योंकि अपन उसको नकली नहीं समझ रहे। अपन ने उसको असत्य नहीं समझा, अपन ने उसको अपन स्वादों में अटके हुए, अपन ने सत्य को नहीं जाना, अपन स्वार्थी है। वे अगल बगल भर में नहीं, राम भजन से लाग। फिर वो अगल बगल में भरमाएंगे नहीं, राम भजन से लाग। ज्ञान पाए सतसंग में, कर कनक कामणी त्याग। तुम्बा पातर बेल से, पाक उतर है कोई। वा जल तिरिये जल पीजिए, बेतज के नाहे सोय। कठिन बातों की सुगन, अपन नींद की सुगन आज तक कभी किसी को नहीं देखा होगा कि हमने नींद के सुगन ले रखे हैं। नींद के सुगन लाने का प्रयास करते रहे, भगवान आ जाए, पर हटाने की किसने? अपन ने वो सोगन लिए क्या कि अपन सोगन लेते कि अपन नींद इतना नहीं लेंगे, नींद के सोगन नहीं। तुम्बा पातर बेल से, वो ज्ञान से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बैलेंस ज्ञान से बनेगा कि कब निकालना कब नहीं निकालना, वो ज्ञान से होगा। वो ज्ञान से बैराग आएगा। बाकी किसी की ताकत नहीं, ले भी ले तो ताकत नहीं, जब तक ले पीछे भी का ले लॉजिक तो समझ नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली ज्ञान से होएगा। तुम बापा तर बेल से, पाक उतर है सो कोय। वा जल तिरिये जल पीजिए, वे तच के नाही सोए। जो तुम्बा होता है ना, वो बेल से यदि पक्का होके उतरता है तो फिर वो जल में तिरता है और दूसरों को जल पान कराता है, फिर वो तचकता नहीं है, वो तचकता नहीं है। वे तच के नाही सोए ज्ञानवंत ऐसे ही जोगी। वो ज्ञानवंत ऐसे ही कि किसी भी परिस्थिति में तचकते नहीं, खुद राम राम का नाम लेते हैं और दूसरों को लिवाते हैं। और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लिपाए मान नहीं होती, उसको तचकना कहते हैं। और काचा बिगड़ जाए बिकल होई उल्टा रोगी। और जो कच्चा तुम्बा है वो बिगड़ जाएगा, ऐसे कच्चा जीव है वो बिगड़ जाएगा, उल्टा रोगी बन जाएगा, उल्टा पाप चढ़ा लेगा। जे पूजे पुनि संगत करे, तो काचा पाका जो अपने को कह रहे। यदि तू किसी को पूजे या तू किसी की संगत करे तो तू देख लेना निर्ता के कि ये कच्चा है कि ये पक्का है। कच्चा है तो तेरे को डुबो देगा और पक्का है तो तेरे को तिरा देगा। तो तू कच्चे और पक्के का संग देखना, कच्चे और पक्के को देखना। तुम बापा तर बेल से, पाक उतर है कोय। राम चरण मोक्षारथी, गए सार निर्धार। पेट भरे पेठारती, लखे न सार असार। राम चरण मोक्षारथी, गहे सार निर्धार। जो मोक्ष का अधिकारी है वो सार को धारण करता है। और अपन कौन है? पेट भरे पेटारती, अपन पेट वाले हैं, पेट भरने का काम करते हैं। तो लखे न सार असार, अपने को यही पता नहीं है कि सार क्या है और असार क्या है। राम चरण यो जानिए, लक्ष्य से भी अधिकार। ऐसे लक्षणों के अधिकार को जानो। लक्ष्य बिना लड़ता फिरा, कोई न करे सत्कार। लक्षण के बिना लड़ते रहे तो कोई सत्कार करने वाला नहीं है। बिना ज्ञान ग्रह छाड़ के, कोई मत लीजो बैराग। खेच जगत की पति ग्रह, जन शीश चढ़ावो दाग। जन शीश चढ़ावो दाग, लिया गुरु से कपटाई। सुख स्वार्थ इंद्रिया हेत किया, ग्रया मित्राई। ऐसो बाणक कब पणे, जब उदय होए मदभाग। बिना ज्ञान ग्रह छाड़ के, कोई मत लीजो बैराग।
बिना ज्ञान ग्रह छाड़ के कोई मत लीजो बैराग। बिना ज्ञान के कभी घर छोड़ना मत, बिना ज्ञान के कभी वैराग लेना मत। वैराग लिया तो वापस गृहस्थी में मिल जाएंगे, ये वापस गृहस्थी में चले जाएंगे। गृहस्थी जैसी हरकतें अपनी कभी खत्म नहीं होगी। तो वो ज्ञान से जाएगी, तो पहले ज्ञान से करना, पहले ज्ञान से अपनी आदत छुड़ाना, अपना स्वभाव छुड़ाना, फिर बैराग को धारण करना। खेच जगत की पति ग्रह जन शीश चढ़ाओ दाग। संसार के पाप की माया को खींच के सिर पे पाप मत लगाओ, दाग मत लगाओ। जन शीश चढ़ाओ दाग लिया गुरु से कपट आई। गुरु से कपट मत करो, गुरु से कपट। सुख स्वार्थ इंद्रिया हेत किया ग्रह या मितराई। सुख स्वार्थ और इंद्रियों के हेत में गृहस्थी को मित्र मत बनाओ। गृहस्थी जैसे भेखधारी कर लिया तो उनको फिर भेख धारण कर लिया, तो संसार से कभी किसी से मित्रता करनी नहीं। अपन भी सत्संगी बन गए तो अपने को पड़पंची से मित्रता नहीं करनी। अपन भी एक तरह के सत्संगी, फालतू के पड़पंची घंटों भागते कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जा जाके बैठे बातें करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ऐसे से मित्रता करनी नहीं है। ऐसो बाणक कब बने जब उदय होए मद भाग। ऐसा बाणक कब बनेगा जब तू मद भागी तेरी उदय होगी, तो तू ऐसे से मित्रता करेगा, ऐसे का संग करेगा। बिना ज्ञान ग्रह छाड़ के कोई मत लीजो बैराग। ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान। ध्यान लग्या धोखा मिटे तब रहे न भरम अज्ञान, तब रहे न भरम अज्ञान और चतुराया काची। तिरणे को भव सिंधु संधि सुमरण की साची। ये साधन सतगुरु कहे सोई कोई साधे सो ही सुजान। ज्ञान बिना समता नहीं, बिन समता नाही ध्यान। ज्ञान बिना समता नहीं, ज्ञान के बिना कभी समता नहीं आएगी, समता के बिना कभी ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान के बिना कभी धोखा नहीं मिटेगा। धोखा नहीं मिटेगा। धोखा क्या है कि मन हर कहीं पे चला जाए, सबसे बड़ा धोखा है कि मन गुरु की शरण छोड़ के तुरंत संसार में लगे। ये धोखा है अपने साथ, ये धोखा मिटने वाला नहीं। कि संसार सत्य नजर आने लग जाता है, ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। तब रहे न भरम अज्ञान। ध्यान लगने से धोखा खत्म होगा, तब भरम और अज्ञान चला जाएगा। तब रहे न भरम अज्ञान और चतुराया काची। और तो संसार में कितनी चतुराई कर ले, सब कच्ची है। संसार की चतुराई यदि लग जाती है तो सारे लोग फिर तो जो चतुर है वो तो बहुत अपना काम कर लेते हैं। वो सब चतुराई झूठी है। तिरणे को भव सिंधु, तिरणे को भव सिंधु संधि सुमरण की साची। तिरणे को, ये भव सिंधु की संधि, वो सुमरण की सच्ची। इस भव सागर को पार करने के लिए सुमरण करना पड़ेगा। ये साधन सतगुरु कहे कोई साधे सो ही सुजान। महापुरुषों ने ये साधन फरमाए, सतगुरु ने ये साधन फरमाए कि सुमरण करना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। पर इसको जो साधेगा वो सुजान है, वो बुद्धिमान है। ज्ञान बिना समता नहीं, नहीं समता नहीं ध्यान। ज्ञान के बिना समता नहीं आएगी, और समता के बिना ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान के बिना धोखा नहीं मिटेगा, धोखा नहीं मिटेगा। और जब तक धोखा नहीं मिटेगा, जब तक भ्रम और अज्ञान पूरी तरह से जाएंगे नहीं। इसलिए महापुरुषों ने अपने को ये फरमाया कि गुरु की शरण मेरे के भजन करना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान आएगा। राम राम जी राम महाराज।